एक बच्ची 3 साल की होती है, 3 साल की उम्र में ही जो उसकी माँ होती है वो मर जाती है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होने लगती है, जो उसका पिता होता है दूसरी शादी कर लेता है। फिर उसके बाद उसके घर में आ जाती है एक सौतेली माँ, और जो सौतेली माँ उसके घर आती है तो उसके साथ में 2 बच्चे भी आते हैं। जो सौतेली माँ होती है सिर्फ अपने ही बच्चों को प्यार करती थी, उसके साथ में वो बहुत ज़्यादा मारपीट करती थी। जैसे जैसे बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है, करीब 13 से 14 साल की उम्र में जाती है, तो पढ़ाई लिखाई सब बंद करवाने के बाद उसकी जो उसका पिता होता है उसकी शादी करा देता है। और शादी कराने के बाद वो एक ऐसे जल्लाद के साथ में जाकर फंस जाती है जो उसके साथ में दिन रात हैवानियत करता था और उसके साथ में मारपीट करता था। यानी वो इतना बड़ा जल्लाद था कि जो लड़की होती है कई बार मरने से भी बचती है। यानी कि जब जिस उम्र में उसकी शादी कराई जाती है तो उसको ये भी नहीं मालूम होता कि शादी होती क्या है। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या दुनिया में वाकई ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपने ही बच्चों को नर्क में धकेल देते हैं जीते जी। दोस्तों, इस लड़की के बारे में पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। आखिर ये लड़की कहाँ की है और इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या करती है और इसके साथ में क्या कुछ हुआ था। पूरी कहानी हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है हरियाणा का एक मतलब ज़िला है बहादुरगढ़, और उसी के ही गांव की एक रहने वाली लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। उम्र उसकी करीब 3 साल होती है। जब उसकी उम्र 3 साल होती है तो उसकी जो माँ होती है वो किसी बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी माँ मर जाती है। अब जो बच्ची होती है उसको ये भी मालूम नहीं था कि जो मेरी माँ है उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब जो मेरी माँ का साया मेरे सर से उठ चुका है। कुछ ही समय उसकी माँ की मृत्यु के बीतते हैं तो जो उसका पिता होता है दूसरी शादी कर लेता है, और दूसरी शादी करने के बाद जो दूसरी उनकी माँ उस घर में आती है तो वो साथ में अपने 2 बच्चों को भी लेकर आती है। ये जो लड़की होती है इसका एक भाई भी होता है, और ये जो सीमा होती है बड़ी थी, छोटा इसका भाई होता है। अब इन दोनों के पास जब इनकी सौतेली माँ आ जाती है तो वो इनके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगती है। इन बच्चों से इतनी कम उम्र में घर का काम भी कराने लग जाती है और इनके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट भी करती है। फिर कुछ समय बाद जो उसकी सौतेली माँ होती है वो उसके पिता से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना, हम कहीं और जाकर शिफ्ट होंगे। तो उसके बाद जो उसकी सौतेली माँ होती है अपने हस्बैंड को लेकर, यानी उसके पिता को लेकर दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर जाकर रहने लग जाती है। अब जो लड़की होती है, छोटी बच्ची होती है 3 या 4 साल की, ये अपनी दादी के पास रह जाती है। अब दादी से पूछा करते हैं कि माँ कहाँ है, पापा कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि वो वहाँ पर जाकर रहने लग गए हैं, अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तो जब उसकी जो दादी होती है वो परेशान हो जाती है उन बच्चों का काम करते करते, तो वो अपने बेटे के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि अपने जो दोनों बच्चे हैं यहाँ से लेकर जाओ। तुमने उस जो औरत तुम लेकर आए हो उसके भी 2 बच्चों को पाल रखा है, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पालते। इस बात को लेकर जो उसका लड़की सीमा का पिता होता है और उसकी दादी होती है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी होती है, लड़ाई होती है। और उसके बाद जो सीमा का पिता होता है वो वापस आता है और इन दोनों बच्चों को लेकर अपने घर ले जाता है, इन दोनों को अपने पास रखने लग जाते हैं। उसके बाद ये जो सीमा होती है स्कूल में जाने लग जाती है। जो सौतेली माँ होती है बहुत ज़्यादा से टॉर्चर करती है, मारपीट करती है, घर का सारा काम करवाती है। खैर, जैसे जैसे दिन कटने लग जाते हैं, जो लड़की होती है धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है। इसे तो सिर्फ यही पता था कि ये मेरी माँ है। लोगों को भी वो यही बताती थी कि जो बच्चे होते हैं उसके साथ के, उन्हें भी वो यही बताती थी कि ये मेरी माँ है। लेकिन जो वो माँ थी वो उसके साथ में कितना जुल्म करती थी वो किसी से नहीं बताती थी। अब जो सीमा होती है जब कक्षा 8 में आ जाती है तो इस कक्षा 8 की जब ये परीक्षा दे देती है, परीक्षा देने के बाद ये कक्षा 8 में पास हो जाती है। उसके बाद जब पास हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है, तो जो ये सीमा होती है अपने पिता से कहती है कि मुझे 9th क्लास में एडमिशन लेना है, तो मुझे कापी किताब चाहिएगी और बैग चाहिएगा। तो जो उसका पिता होता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है। वो उसकी जो सारी किताबें होती है, उसका बैग होता है, एक जगह रखता है, उस पर तेल छिड़कता है, उन सबको आग लगा देता है। तो जो सीमा होती है बहुत ज़्यादा रोती है कि पापा आपने ये क्या किया। तो वह कहता है कि पढ़ाई लिखाई सब बंद, अब तुम सिर्फ घर का काम करोगे, तुम अगले घर जाना है, दूसरे के घर जाना है, पढ़ाई लिखाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ काम करना है और कुछ नहीं करना है। जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा उदास होती है, रोने लग जाती है, अपने चाचा के पास फ़ोन करती है, अपनी दादी के पास फ़ोन करती है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। उसके बाद वो किसी तरह अपने चाचा को मनाने की कोशिश करती है, उनसे बात करती है, उससे वहाँ से जो अपने पिता के पास से वो अपने चाचा के पास चली जाती है। जो चाचा थे उसके, वो भी उससे खेतों का काम करवाने लग जाते हैं, उसे पढ़ाई लिखाई उसकी वो भी नहीं करवाते और उस बच्चे से खेतों का काम कराने लग जाते हैं। उसे पूरा दिन खेत में काम करवाते हैं। जो पैसे आते हैं, मजदूरी होती थी, उससे वो अपने वो जो पैसे होते थे अपने चाचा को दे देती थी। जब ये लड़की धीरे धीरे करीब 13 से 14 साल की इसकी उम्र हो जाती है तो जो इसका चाचा होता है, इसकी दादी मिलकर इसकी शादी करा देते हैं। इन्हीं का ही एक रिश्तेदार होता है जो बीच में पैसे खाकर एक नशेड़ी जुआरी से, इस जो 13 से 14 साल की उम्र ही हुई थी इस बच्ची की अभी तक,
इस नशेड़ी और जुआरी से उसकी शादी करा देते हैं। अब जब उस नशेड़ी से इसकी शादी हो जाती है तो जो नशेड़ी जुआरी होता है, जब बच्ची पहली रात अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार होती है तो वो अपनी माँ से कहती है, अब इस बच्ची को तो बिल्कुल मालूम नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसे सिर्फ ये मालूम था कि मुझे सजना है, संवरना है, मैं भी दुल्हन बनूंगी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इसके आगे क्या होने वाला है। अब जैसे जो बच्ची तैयार होती है, तैयार होने के बाद उसे विदा कर दिए जाते हैं। वो बहुत रोती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा, तुम्हें वहीं रहना है, वही तुम्हारा असली घर है। खैर जैसे समझा बुझा के उस बच्ची को वहाँ पर भेज दिया जाते हैं। जो लड़का होता है नशा करके अपने कमरे में जाता है, दुल्हन के पास जाता है और नशा करने के बाद उस लड़की के साथ में पूरी रात इतनी ज़्यादा हैवानियत करता है, इतनी ज़्यादा दरिंदगी करता है। जैसे ही दिन निकलता है उस बच्ची की तबीयत ख़राब होने लग जाती है, उस लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको सीधा हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ जाता है। जो उसके ससुराल वाले होते हैं उसको हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराते हैं, और जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं जो डॉक्टर होता है वो उनसे कहता है, यानी कि सीमा के ससुरालियों से कहता है कि इस बच्चे की उम्र अभी बहुत कम है, यानी कि नाबालिग बच्ची है, ये पुलिस केस भी बन सकता है, इसलिए तुम इस बच्ची को कुछ दिन इसके घर पर छोड़ दो और आधार कार्ड में इसकी उम्र कुछ बढ़वा लेना, उसके बाद अपने पास लेकर आना। उसके बाद सीमा के ससुराल वाले डॉक्टर की सलाह मान लेते हैं और उस बच्ची को, उस लड़की को यानी सीमा को उसके घर पर वापस भेज देते हैं, और कुछ समय वहाँ पर छोड़ने के बाद उसकी जो आधार कार्ड होती है उसमें उसकी उम्र बढ़वा देते हैं, यानी 2-3 साल उसकी उम्र ज़्यादा करवा देते हैं और फिर से लाकर अपने जो घर में रखना शुरू कर देते हैं। ये जो सीमा होती है हरियाणा की थी और इसकी जो शादी होती है वो राजस्थान में होती है, यानी कि जो घर से ससुराल का जो दायरा होता है वो काफ़ी लंबा हो चुका था, इसलिए जो ससुराल वाले घर वाले होते हैं, उसकी लड़की के परिवार वाले होते हैं, बहुत ही कम लोगों का आना जाना लगा रहता था वहाँ पर। इसी का फ़ायदा उठाकर जो उसका हस्बैंड होता है, जुआरी होता है, रोज़ शराब पी कर आता है और उसके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट करता था, उसे दिन रात ताने देता था। एक दिन क्या होता है, जो सीमा होती है वो छत पर जाती है कपड़े सुखाने के नाम से और वहाँ पर जाकर कपड़े सुखाने लग जाती है। अब जो नीचे बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसमें करीब 12-13 साल के उम्र के बच्चे होते हैं, वे वहाँ पर खेल रहे थे, तो वो उसे जब सीमा को देखते हैं तो वो सीमा से बात करने लग जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाभी आप बहुत सुंदर हो। अब जैसे ही जो उसका हस्बैंड होता है ये बात सुनता है, वो फ़ौरन ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद सीमा जैसे ही कपड़े सुखा रही थी उसे बाल से पकड़ता है और दूसरी मंजिल से धक्का दे देता है, वो सीधा नीचे ज़मीन पर आकर पड़ती है। अब जो उसके परिवार वाले होते हैं वो उसे उठाते हैं और सीधा हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, उसके कई हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है। खैर बाद में जो उसका हस्बैंड होता है इसे सॉरी वॉरी बोलकर उससे माफ़ी मांग लेता है। कई महीनों तक इसका इलाज चलने के बाद उसके बाद वो ठीक होती है और उसके बाद जो उसका हस्बैंड होता है फिर से उसके साथ में वही मारपीट करना शुरू कर देता है। वो अपने चाचा को फ़ोन करती है, जो उसका चाचा होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझाऊँगा। वो उसको रोती है, बिलखती है अपने चाचा के पास कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, लेकिन जो उसका चाचा होता है वो कहता है कि अब तुम्हारा घर वही है। वो अपनी चाची से भी बात करती है, उससे भी कहती है कि मेरे साथ में बहुत ज़्यादा हैवानियत करता है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन जो उसकी चाची होती है वो उससे कहती है कि सबके साथ में होता है, जब हमारी शादी हुई थी हमारे साथ में भी ऐसा ही हुआ था, तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होगा, ये सबके साथ में होता है, कोई तुम्हारे साथ में नया नहीं हो रहा है, इसलिए बर्दाश्त करो, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। उसके बाद सीमा अपने पिता को फ़ोन करती है, उससे बात करती है, तो उसका पिता होता है वो उससे बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। जो उसका हस्बैंड होता है वो उसके साथ में इतना ज़्यादा जुल्म करता है, इतनी ज़्यादा मारपीट करता है कि जो सीमा होती है वो कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश करती है कि रोज़ रोज़ के जुल्म से अच्छा तो आत्महत्या करना ही बेहतर होगा। खैर जो सीमा होती है अब किसी तरह अपने आप को संभाल लेती है और धीरे धीरे जो जीवन होता है उसे जीने लग जाती है। और फिर कुछ ही समय बाद जो सीमा होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो उसे ताने मारने लग जाते हैं कि अगर तुमने लड़के को बच्चा जन्म नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा, हमें सिर्फ लड़का ही चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। अब जो सीमा होती है उसके दिमाग में टेंशन होनी शुरू हो जाती है, वो परेशान रहने लग जाती हैं। अब जैसे ही डिलीवरी का समय आता है जो सीमा होती है वो एक बच्ची को जन्म देती है। अब बच्ची को जब जन्म दे देती है तो जो उसकी सास होती है, उसका हस्बैंड होता है, उसे ताने देने लग जाते हैं, उसके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट करना शुरू कर देते हैं। जो लड़की होती है, जो सीमा होती है, जब उसके जो बच्चा होता है, जो एक बताते हैं जो जच्चा रहती है महिला ये 1.25 महीने तक, उस महीने में भी जो उसके परिवार वाले होते हैं या उसका कोई भी उसका साथ नहीं देता, वो जैसे ही बच्चे को जन्म देकर हॉस्पिटल से घर आती है और बच्चे की जो लैट्रिन पेशाब होता है, जो भी करना होता है वो खुद ही करती थी, यानी कोई उसका साथ नहीं देता। वो उस हालत में भी अपनी बच्ची को नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, उसकी जो लैट्रिन होती है, पोटी होती है, सब कुछ अपने खुद साफ़ करती थी। यानी कि उसकी सास होती है वो इतनी ज़्यादा जल्लाद बन चुकी थी, जब वो सीमा जो बाथरूम में फ़्रेश होने के लिए जाती थी तो जो उसकी सास होती थी बाथरूम में ताला मार देती थी। वो कहती थी कि बाथरूम में नहीं जाने दूँगी। उसके बाद जो सीमा का हस्बैंड होता है वो उससे कहती है कि मुझे फ़्रेश होना है, अब मैं बताऊँ कहाँ पर फ़्रेश होने जाऊँ। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो जंगल में उसे लेकर जाता है और जंगल में इस तरह से उसे फ़्रेश होना पड़ता था कि बाजू में तो जो उसका ससुर होता है वो फ़्रेश हो रहा है और उससे कुछ ही कदम दूर उसको फ़्रेश होना पड़ता था। इतनी शर्मिंदगी की वो ज़िंदगी काट रही थी जिसे काटना जब बहुत ही ज़्यादा एक आम लड़की के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक दिन फिर जो उसका हस्बैंड होता है उसके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट करता है। तो फिर जो वो लड़की जो होती है सीमा होती है,
अपने घर जाती है, अपने भाई से मिलती है और उससे भाई से कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है मुझे बहुत ज़्यादा मारता है। तो जो उसका भाई होता है उसे एक फ़ोन दे देता है कि अगली बार अगर तुम्हारा जो हस्बैंड है तुम्हें मारे तो मुझे फ़ोन कर देना। अब जैसे ही सीमा अपनी ससुराल जाती है तो सामने जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसे हस्बैंड खड़ा मिलता है उसका, और उसे देखकर वो घबरा जाती है और जो उसके हाथ में फ़ोन होता है वो फ़ौरन उसके सामने उसे कर देती है कि भैया ने फ़ोन दिया था आपके लिए। वो कुछ भी नहीं बोल पाती। उसके बाद उसे फ़ोन देने के बाद वो घर के अंदर चली जाती है। एक दो कुछ ही दिन हुए थे, यानी 2-4 दिन ही होते हैं। उसके बाद उस घर में उसके परिवार में ही किसी में शादी को कोई प्रोग्राम होता है, घर में सब खुशियाँ मना रहे थे, शादी का एक प्रोग्राम होता है और जो सीमा होती है बाज़ार जाने के लिए तैयार हो रही थी कि जो उसकी ननद होती है, चाचा की लड़की होती है, वो उसे कहती है कि भाभी चलो बाज़ार चलते हैं, कपड़े लेकर आने हैं मुझे भी। और वो जो सीमा होती है वो भी उससे कहती है कि मुझे भी कुछ अपना सामान लेकर आना है। वो तो जो सीमा होती है उससे कहती है कि तुम जाकर पैसे लेकर आ जाओ, इतना मैं तैयार होती हूँ। अब जो उसकी ननद होती है वो पैसे लेने चली जाती है, पीछे से आता है उसका हस्बैंड और जैसे ही वो पीछे से उसका हस्बैंड आता है उसके बाल पकड़ता है, उसे मारना शुरू कर देता है। और जब उसे मारना शुरू कर देता है तो जब वो उसे लगातार मारता रहता है तो उसके हाथ एक चाकू लग जाता है जिस पर वो अक्सर धार लगाया करता था। सीमा ने इसका जिक्र अपने पिता से भी किया था, लेकिन उसके पिता ने, उसके चाचा ने, किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद वो चाकू उठाता है और चाकू उठाने के बाद जैसे ही उसकी आंख पर वार करता है तो सीमा गर्दन को जैसे अपनी पीछे करती है तो जो चाकू होता है उसके मुंह में घुस जाता है और मुंह में घुसने के बाद करीब गले तक उसके वो चाकू वार करता है। और वार करने के बाद जैसे ही वो झटके से उस चाकू को बाहर निकालता है तो जो सीमा की ज़ुबान होती है यानी जीभ होती है 2 हिस्सों में कट जाती है और जो दांतों की नस होती है, दांतों के बीच का जो जगह होती है वहाँ से भी कट जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है। अब जैसे ही चाकू से वो उस पर दूसरा वार करने वाला होता है तो उसकी ननद आ जाती है, वो उसके सामने अड़ जाती है। अब जो दूसरे चाकू का जो वार होता है वो उसकी ननद के हाथ में लगता है और हाथ में भी इतना ज़्यादा गहरा लगता है कि उसकी ननद को भी उसमें 18 टाँके आते हैं। उसके बाद ये जो जब उसके हाथ में उसकी ननद के चाकू लग जाते हैं वो अपनी भाभी को कहती है कि भाभी भागो, अपनी जान बचाओ। वो जैसे तैसे करके वहाँ से नीचे की तरफ भागती है और नीचे की तरफ भागने के बाद जैसे ही मतलब चौक में जाती है, घर के आंगन में जाती है। आंगन में जाने के बाद जैसे ही लोग उसे देखते हैं तो जो सीमा होती है उसके मुंह से बहुत तेज़ी से खून निकल रहा था, यानी कि उसका पूरा आगे का हिस्सा होता है पूरा का पूरा खून में इतने ज़्यादा तर होता है जिसे देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। और वो जो शख्स होता है वो ऊपर से चाकू लेकर नीचे की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। अब जो उसका चाचा होता है वो तुरंत बाइक स्टार्ट करता है, उसे अपनी बाइक पर बिठाता है, उसकी चाची साथ में जाती है और जाके उसे फ़ौरन अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अब जैसे तैसे करके उसे जो उसका हस्बैंड होता है उसे रोका जाता है। उसे रोकने के बाद उसे जब अस्पताल में भर्ती करा देते हैं तो भर्ती कराने के बाद जो उस अस्पताल की डॉक्टर नहीं होती है, नर्स होती है, वो भी इसे देखने के बाद हैरान हो जाती है। अब वहाँ पर उसका इलाज करने के लिए एक डॉक्टर आता है और वो डॉक्टर आके उससे पूछताछ करता है कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। वो जो डॉक्टर होता है कहीं ना कहीं सीमा पर उसकी गंदी नज़र पड़ने लग जाती है, यानी कि जो डॉक्टर होता है वो भी इतना बेरहम इंसान होता है कि जो सीमा होती है खून में लथपथ होती है और डॉक्टर जो होता है उसे बैड टच करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो सीमा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे कि उसके कपड़े के अंदर हाथ डालने वाला होता है और सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है और ज़ोर से चिल्लाती है तो वहाँ पर नर्स इकट्ठा हो जाती है। तो सीमा बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो ज़ुबान उसकी कट चुकी थी, इसलिए वो इशारे से कहती है कि इसे यहाँ से हटाओ। उसके बाद उसे वहाँ से हटाया जाता है और उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है, उसकी जीभ में टाँके लगाए जाते हैं और टाँके लगाने के बाद जैसे ही सीमा होश में आती है और वो आँख खोलती है तो देखती है सामने कई सारे डॉक्टर उसे घेरे हुए थे और उसका जो ट्रीटमेंट था वो चल रहा था। अब जब उन डॉक्टरों को देखती है तो वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर होते हैं, बड़े डॉक्टर होते हैं, वो इसे हिम्मत देते हैं कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली लड़की हो, देखो तुम्हारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अब सीमा को जब हॉस्पिटल में 2-4 दिन का समय हो जाता है तो उसके बाद जो उसका हस्बैंड होता है वहाँ पर आता है और उससे माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांगने के बाद जो सीमा होती है उसे माफ़ नहीं करती बल्कि वो कहती है कि मैं इसके साथ में नहीं जाऊँगी। इसके बाद वो अपने घर वालों को फ़ोन करती है, उसके घर वाले आते हैं, वो उनके साथ में सीधा अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर जाकर रहने लग जाती है। इसकी चाची जो होती है खेतों में काम इसे करना पड़ता था, इसकी जो चाची इसे खेतों में काम करने के लिए भेजा करती थी। कैसे जैसे तैसे करके ये अपने बच्चों को पाल रही थी। जो इसकी चाची होती है इसके जो बच्चे होते हैं उन्हें दूध के पैसों के लिए भी खर्चा नहीं दे रही थी, यानी कि 1-1 रुपये के लिए सीमा वहाँ पर तरसने लग जाती है। उसके बाद वो काम ढूंढना शुरू कर देती है कि कोई काम मिल जाए। फिर सीमा को एक महिला मिलती है, सीमा के साथ में वो जो महिला होती है बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाती है तो सीमा कहीं ना कहीं इसमें अपनापन ढूंढने लग जाती है और उसे अपनी जो ज़िंदगी की सारी अब बीती है वो सब उसे सुना देती है। वो महिला जो होती है वो उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा एक अच्छा सा पार्लर खुलवाऊंगी और तुम्हें उस पार्लर में काम दूंगी और तुम अपने जो बच्चों को आराम से पाल लेना। दरअसल जो सीमा होती है उसके ससुराल में उसको 2 बच्चे पैदा हो चुके थे, यानी कि जब पहली लड़की होती है उसके बाद दूसरी लड़की होती है और जब दूसरी लड़की होती है उसका हस्बैंड उससे नाराज़ हो जाता है जब जाकर उस पर वार करता है और तब इस कंडीशन में वो अपने मायके वापस आ जाती है। अब जो सीमा होती है उस महिला की बातों में आ जाती है और उसके साथ में चल देती है काम के लिए। अब जो वो महिला होती है सीमा को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और उसको वहाँ पर 1-2 लड़की और होती है उनके साथ में वो रहने लग जाती है।
अब जब काफ़ी समय हो जाता है तो जो सीमा होती है उससे कहते हैं कि मुझे काम क्यों नहीं दिलवाया जा रहा, मेरे घर बच्चे जो है घर पर अकेले हैं, मुझे काम दिलाओ। तो जो सीमा होती है उसे मना करती है। उसके बाद जो उसके चाचा होते हैं वो भी उससे फ़ोन करके बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो महिला होती है उसके चाचा को धमकी देते हैं, अगर तुमने सीमा से बात की या उससे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूँगी। सीमा मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, जो मैं चाहूँगी सीमा वही करेगी। तो जो उसके चाचा होते हैं उसे फ़ोन करना बंद कर देते हैं, लेकिन जो उसके चाचा होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो सीमा होती है वो किसी तरह फ़ोन का इंतज़ाम करने के बाद अपने चाचा के पास फ़ोन करती हैं और उससे कहती है कि चाचा आप मुझे फ़ोन नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते। तो वो कहते हैं कि हम कैसे बात करें। तो उसका जो चाचा होता है उसे रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। अब जो सीमा होती है वो समझ जाती है कि वो एक गलत जगह पर आकर फंस गई है। उसके बाद सीमा को एक दिन पता चलता है जिस महिला के पास ये रह रही थी वो उसे बेचने का प्लान कर रही है। जो सीमा होती है इंस्टाग्राम में एक अकाउंट चला रही थी, उसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसका एक वकील होता है जिसे उसने फॉलो कर रखा था। उस वकील से वो मैसेज करती है, उससे सलाह मांगती है। तो जो वकील होता है वो उसे मशवरा देता है। अब जो महिला होती है वो थाने जा रही थी, यानी किसी और लड़की का भी कोई मुद्दा चल रहा था। तो जो सीमा होती है उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं भी चलूँगी, मुझे भी देखना है कि थाने में कैसे कैसे क्या क्या होता है। वो किसी तरह उस महिला को बातों में उलझाकर मना लेती है। अब सीमा उसके साथ निकल देती है और थाने में जाकर जैसे ही वो थाने में पहुंचती है, थाने में पहुंचने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि मुझे इस महिला के साथ में नहीं जाना, ये मुझे बेचने की बात कर रही है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम इस महिला के साथ में तुम्हें नहीं भेजेंगे, लेकिन अपना कोई रिलेटिव यानी अपना जो ख़ास तुम्हारा घर परिवार का सदस्य है उसे बुलाओ, हम तुम्हें उसके साथ में भेज देंगे। जो सीमा होती है अपने परिवार वालों को फ़ोन करती है, अपने पिता को फ़ोन करती है। पिता को जब फ़ोन करती है तो वो कहते हैं कि इस तरह से मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मुझे लेने आ जाओ। तो उसका जो पिता होता है वो उससे मना कर देता है, वो कहता है कि रॉन्ग नंबर है, यानी उसका जो पिता होता है वो वहाँ पर नहीं आता। उसके बाद अपने चाचा के पास फ़ोन करता है, चाचा भी उसे मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। तो उसके बाद उसके ससुराल में अपने पति को फ़ोन करती है कि तुम मुझे यहाँ से बचा लो, तुम मुझे रोज़ मारना, मैं पिट लूँगी, लेकिन मुझे इस जंजाल से बचा लो। उसके बाद उसका हस्बैंड गाड़ी भरता है फ़ौरन और फ़ौरन उसमें थाने में जाकर पहुँचता है। और थाने में पहुंचने के बाद वहाँ पर जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़ुबान नहीं तुम्हारी गर्दन काटनी चाहिए थी। वहाँ पर जाकर उसे धमकाने लग जाता है, गालियाँ देने लग जाता है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि इनकी साथ में नहीं भेजेंगे, तुम हमारे ही सामने इसे मारने की बात कर रहे हो। इसलिए वे सीमा से कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव हो तो उसे बुला लो, नहीं तो हम इस महिला के साथ में ही तुम्हें वापस भेजेंगे, लेकिन लिखवाने के बाद भेजेंगे। उसके बाद जो सीमा होती है अपनी एक बुआ को फ़ोन करती है, यानी कि जो उसकी ससुराल होती है, ससुराल में ही उसकी बुआ होती है। उसके बाद जो उसकी बुआ होती है वो उसे लेने आती है और उस बुआ के साथ में वो अपनी बुआ के घर पर रहने लग जाती है। उसके बाद एक बार फिर से वो काम की तलाश करना शुरू कर देती है और उसे जागरण में एक डांस का प्रोग्राम मिलता है। वो वहाँ पर जाकर डांस करती है और उस पहले प्रोग्राम में उसे 1100 रुपये मिलते हैं और वो 1100 रुपये लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसी तरह से फिर वो अलग अलग जागरणों में स्टेज पर डांस करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जो ये महिला होती है स्टेज शो करना शुरू कर देती है, जैसे कि सपना चौधरी करती है वैसे ही ये लड़की भी करना शुरू कर देती है, यानी सीमा भी करना शुरू कर देती है। और अब कहीं जाकर ये जो सीमा होती है इसकी ज़िंदगी में कुछ सुकून के पल आए हैं। ये जो अपने इसकी दोनों बच्चे होते हैं इनको सुकून से पाल रही है। ये जो सीमा है यूट्यूब पे इसका एक अकाउंट भी है जिसमें आयशा नाम से इसका जो अकाउंट है वो बनाया गया है। आप जाकर इसकी पूरी आईडी चेक कर सकते हैं, इसकी कहानी भी सुन सकते हैं। ये पूरी कहानी एकदम सच्ची है दोस्तों वाकई इस महिला के साथ में बहुत ही ज़्यादा भयानक और एक ना होने वाला कृत्य हुआ है। ऐसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए था। लोगों के अंदर थोड़ी बहुत तो इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन एक महिला का साथ जब उसका पिता ना दे, उसका चाचा, उसकी दादी, उसकी चाची या उसकी सौतेली माँ ही क्यों ना हो, कोई भी जब उस महिला का साथ ना दे तो आखिर वो महिला करे तो करे क्या। अब सोशल मीडिया पर लोग उसे ताने देते हैं कि स्टेज पर डांस करती है, मुजरा करती है, ये तो नाचने वाली है, तरह तरह के उसे ताने मारते हैं। लेकिन उस लड़की ने जो सहा है, अगर कोई व्यक्ति इतना कुछ सहेगा तो मैं यकीन से कह सकता हूँ वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। कोई भी काम हो वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो ये लड़की है सीमा है इज़्ज़त की 2 रोटी कमा रही है। भले ही इसे स्टेज पर डांस करना पड़ रहा है लेकिन सुकून की अपनी ज़िंदगी जी रही है, इसे किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि मुसीबत में आपके जो काम आता है आप सिर्फ वही तुम्हारा अपना होता है। बाकी अगर जितने भी तुमसे हमदर्दी रखने वाले होते हैं उनके अंदर एक चोर छुपा होता है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।